व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के लिए एक ब्राउजर एक्सटेंशन। एक ही अकाउंट से बिना किसी ब्लॉक के हर दिन 250 से 1000 मैसेज भेजें। नए नंबरों पर 250 मैसेज और पुराने नंबरों पर 1000 मैसेज भेजें, और ये वही लिमिट्स हैं जो आधिकारिक तौर पर फेसबुक के एड मैनेजर पेज पर दी गई हैं। आखिर एक साधारण अकाउंट से इतने ज्यादा मैसेज कैसे भेजे जा सकते हैं? यह सब अकाउंट को वार्म अप करने और उसका स्टेटस बढ़ाने के इनबिल्ट फीचर की वजह से मुमकिन है। साथ ही यह असली इंसानी व्यवहार की नकल भी करता है। पर्सनल मैसेज और ग्रुप्स में मैसेज एक साथ भेजे जाते हैं और आप मिली जुली लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं। वैसे नए नंबरों पर मैसेज भेजना सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है और इससे अक्सर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इस एक्सटेंशन के साथ कुछ आसान नियमों का पालन करके आप ब्लॉक होने से बच सकते हैं, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक्सटेंशन क्या क्या कर सकता है और किस तरह इसकी मदद से मैं अपने अकाउंट्स को ब्लॉक होने से बचाता हूं, चलिए मैसेज भेजने से शुरू करते हैं। यह ब्राउजर एक्सटेंशन पूरी तरह से एक असली इंसान की तरह काम करता है, किसी बॉट की तरह नहीं। पहली बात, आप चाहे कितने भी मैसेज भेजें, आपका हर मैसेज पिछले वाले से अलग होगा। यह एक एडवांस स्पिन टेक्स्ट टूल के जरिए किया जाता है और इसके लिए यूजर गाइड में एक अलग से लेसन दिया गया है, और इसे इस तरह बनाया गया है कि 1000 मैसेज में से कोई भी 2 मैसेज एक जैसे नहीं होंगे, जिससे यह 100% किसी असली इंसान द्वारा भेजा गया मैसेज लगेगा। दूसरा फायदा यह है कि मैसेज सीधे मैसेज बॉक्स में टाइप किया जाता है, यानी सिस्टम को दिखता है कि वहां टेक्स्ट है और यह बहुत जरूरी है। यह तुरंत नहीं भेजा जाता, यह पहले बॉक्स में आता है और कुछ देर वहीं रहता है। इसके बाद टाइपिंग की नकल की जाती है, जैसे कोई सच में टाइप कर रहा हो, और इससे व्हाट्सएप के एंटी स्पैम सिस्टम में आपका स्टेटस काफी बढ़ जाता है। तीसरी बात, मैसेज के बीच का समय हमेशा अलग अलग होता है। एक असली यूजर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। मैसेज भेजने के बीच कभी भी एक जैसा समय नहीं होता, और यह प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसा ही करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस एक्सटेंशन के कई और फायदे भी हैं, जैसे सीधे एक्सेल शीट से लिस्ट पर काम करना, यानी आप न केवल नंबरों वाली शीट इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि मैसेज भेजने के बाद उन्हें सेव भी कर सकते हैं, सभी स्टेटस के साथ, किसे मैसेज मिला, किसे नहीं, और मैसेज न जाने की वजह क्या थी। मतलब एरर स्टेटस तक सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। जिस नंबर से आप मैसेज भेज रहे हैं वह भी सेव हो जाता है, और बाद में आप उलझेंगे नहीं कि किस अकाउंट से आपने किससे बात की थी। सिर्फ यही चीज दोबारा मैसेज भेजने पर ब्लॉक होने के खतरे को 50% तक कम कर देती है। एक्सेल शीट से डेटा लेने का फीचर न केवल आसान है, बल्कि मैसेज में बदलाव भी लाता है, जिससे ऑटोमेशन का पता नहीं चलता। वैसे आप एक्सेल से डेटा लेने की प्रक्रिया को भी अलग अलग बना सकते हैं, और यह मैसेज को यूनिक बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। साथ ही प्रोग्राम में मैसेज का प्रीव्यू देखने का सिस्टम भी है, जो आपको पहले ही दिखा देता है कि क्लाइंट को मैसेज कैसा दिखेगा और उसमें कोई गलती तो नहीं है। इसे आप सब्स्टिट्यूशन और स्पिन टेक्स्ट जनरेशन के साथ देख सकते हैं, यानी अब आपको यह देखने के लिए खुद को मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है कि वे असल में कैसे दिखते हैं। चौथा, अगर आपने ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश किया या गलती से उसे बंद कर दिया या मेलिंग के दौरान कंप्यूटर ही बंद कर दिया तो कोई बात नहीं, आप मेलिंग को ठीक उसी जगह से जारी रख सकते हैं जहां वह रुकी थी, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी में बिल्कुल सभी सेटिंग्स को सेव कर लेता है। पॉज उन सब्सक्राइबर्स की लिस्ट जिन्हें हम मैसेज भेज चुके हैं और जिन्हें अभी नहीं भेजा है। मैसेज टेम्पलेट, जिसे वैसे आप ज्यादा भरोसे के लिए सीधे एक्सटेंशन से डिस्क पर सेव कर सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। जरूरी बात, प्रोग्राम में एक सेफ मेलिंग मोड है, और इस मोड में व्हाट्सएप के अनुसार आप 1000 मैसेज तक भेज सकते हैं। प्रोग्राम उन सब्सक्राइबर्स को मैसेज भेजने से अपने आप बचेगा जिनसे पहले कभी बात नहीं हुई है। अब चलिए ब्लॉकिंग की बात करते हैं। व्हाट्सएप सिस्टम में ब्लॉक क्यों किया जाता है और इससे कैसे बचें? अक्सर ऐसा कैसे होता है, आप संभावित ग्राहकों का डेटाबेस लेते हैं, मान लीजिए 100, और उन पर भेजते हैं अपना विज्ञापन मैसेज। यह फोन या ब्राउजर या CRM सिस्टम से होता है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट जीरो, आउटपुट शानदार, इसे दोहराना चाहिए। अगले दिन आप मेलिंग में 200 नंबर डालते हैं, ब्लॉकिंग से थोड़ा डरते हैं, लेकिन पहली बार सब ठीक रहा तो पैसे कमाने की इच्छा जीत जाती है और आप दूसरी बार मेलिंग करते हैं। रिजल्ट ऐसा आता है कि आप समझ जाते हैं कि बटन को और ज्यादा दबाना है और ज्यादा भेजना है। कुल मिलाकर पैसे वाला बटन मिल गया है। अब अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं, डेटाबेस इकट्ठा करना है, काम आसान है और बिजनेस अब तेजी से बढ़ेगा। 300-400 मैसेज 3-4 दिन बीत जाते हैं, शायद 1 हफ्ता, और आप ब्लॉक हो जाते हैं। आप अनब्लॉक करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तय करते हैं कि अब सावधानी से काम करना होगा, और कुल मिलाकर आप समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन हर दिन एक अकाउंट से 100-200 मैसेज भेजते हैं। लेकिन पहले कुछ दर्जनों मैसेज पर ही आप ब्लॉक हो जाते हैं। बस मेलिंग जैसे खत्म ही हो गई।
आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इस मामले में क्या करें ताकि मेलिंग जारी रहे और ब्लॉकिंग से बचा जा सके। मेरे पास इसका बहुत बड़ा अनुभव है। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि ईमेल, वी कॉन्टैक्टे, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का भी। अगर मैं बिना ब्लॉक हुए मैसेज भेजना चाहता हूं तो एक दिन में शिकायतों का औसत प्रतिशत उस दिन भेजे गए कुल मैसेज के 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी उदाहरण के लिए अगर मैं 1000 मैसेज भेजता हूं और 10 या उससे कम शिकायतें मिलती हैं तो सब ठीक है। अगर 11 हुई तो अकाउंट तुरंत ब्लॉक हो जाता है। ज्यादातर मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। बेशक आप कह सकते हैं कि ऐसे मामले भी थे जब आपने नए क्लाइंट डेटाबेस पर 100 या शायद 500 मैसेज भेजे थे और आपको पक्के तौर पर पता है कि आपकी शिकायत की गई थी 1% से ज्यादा सब्सक्राइबर्स द्वारा और अकाउंट फिर भी किसी तरह बच गया। बिल्कुल सही। ऐसा तब होता है जब आपके अकाउंट की साख अच्छी होती है और आप उसे एक बार में नहीं बल्कि कुछ दिनों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देर सवेर आप इस अनुपात तक पहुंच ही जाएंगे, 1% से भी कम। तो इस 1% से कम के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपने ग्राहकों को 100 संदेश भेजे और उनमें से 5 ने आपकी शिकायत कर दी। यदि आपकी कोई पहले से बनी प्रतिष्ठा नहीं है तो आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए कि आपने उन्हीं ग्राहकों को वही 100 संदेश भेजे और उनमें से 5 ने फिर से आपकी शिकायत कर दी। लेकिन इसके अलावा आपने उन संपर्कों को 500 और संदेश भेजे जो निश्चित रूप से आपकी शिकायत नहीं करेंगे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि 600 संदेशों में से केवल 5 शिकायतें और यह 0.8% है। यानी शिकायतों का प्रतिशत 1 से कम होगा और अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। मैंने जो बताया वह एक बहुत ही सरल तरीका है क्योंकि इसमें यह भी देखा जाता है कि आप संदेश किसे भेज रहे हैं। मतलब आप बस एक बटन दबाकर पास के फोन पर 500 संदेश नहीं भेज सकते। संदेश अलग अलग होने चाहिए और उन्हें पूरे दिन समान अंतराल पर भेजा जाना चाहिए। 500 संदेशों के लिए बातचीत में कम से कम 6 से 8 अलग अलग अकाउंट शामिल होने चाहिए। जितने ज्यादा संदेश उतने ज्यादा अकाउंट। और बेहतर होगा कि ये अकाउंट अलग अलग आईपी एड्रेस पर हों। इंटरनेट घर का, ऑफिस का या मोबाइल प्रोवाइडर का होना चाहिए, लेकिन सर्वर रेंटल प्रोवाइडर का बिल्कुल नहीं। ऐसी कई बारीकियां हैं और इस पूरी प्रक्रिया को वार्म अप और प्रतिष्ठा बनाए रखना कहा जाता है। मेरे पास 3 समाधान हैं जो बेहतरीन काम करते हैं और रोजाना 100 से ज्यादा संदेश भेजने की अनुमति देते हैं। एक ही अकाउंट से लगातार हर दिन, हर महीने, बिना किसी रुकावट के उन नंबरों पर जिनसे आपने पहले कभी बात नहीं की है। पहला, ब्राउजर वार्म अप और उन लोगों के लिए संदेश भेजना जिनके पास 5 से 15 अकाउंट हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के जरिए व्हाट्सएप सेशन का उपयोग करके वार्म अप और मैसेजिंग करता है। यह शायद अभी सबसे लोकप्रिय और सस्ता तरीका है जिसे आप मुफ्त में आजमा सकते हैं, मेरा प्रोग्राम डाउनलोड करके और बॉट के जरिए तुरंत ट्रायल लाइसेंस प्राप्त करके। दूसरा तरीका है सीधे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से वार्म अप करना और संदेश भेजना। यह सबसे आधुनिक और भरोसेमंद तरीका है, खासकर अगर आपके पास 20 से ज्यादा अकाउंट हैं और आप हजारों तक बढ़ना चाहते हैं। मैं इन प्रोग्राम्स के लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा ताकि आप उनकी विशेषताओं को देख सकें और उन्हें खुद आजमा सकें। और अंत में तीसरा, यह तरीका उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके पास केवल 1 से 3 मैसेजिंग अकाउंट है। यह एक ही इंटरफेस में ब्राउजर आधारित मैसेजिंग और वार्म अप की सुविधा देता है। इस वीडियो के आने तक इसका कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। आप अभी यही देख रहे हैं, चाहे आप मेरी वेबसाइट पर हों या नीचे दिए गए लिंक के जरिए इसे कहीं और देख रहे हों। यह तरीका उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो 1, 2 या 3 अकाउंट से संदेश भेजते हैं। आप इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम, ओपेरा या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। सही सेटिंग्स के साथ ये एक्सटेंशन बिल्कुल एक असली उपयोगकर्ता की तरह काम करता है और मेलिंग के बीच वार्म अप फंक्शन का उपयोग करके आप अपने खाते को ब्लॉक होने से पूरी तरह बचा सकते हैं। आपके वार्म अप संदेशों का उत्तर व्हाट्सएप के ब्राउजर संस्करणों द्वारा नहीं बल्कि मोबाइल इंटरनेट से जुड़े वास्तविक फोन द्वारा दिया जाएगा। यह व्हाट्सएप सिस्टम में आपके खातों की स्थिति का सर्वोत्तम रखरखाव सुनिश्चित करता है और जहां तक संभव है यह आपको ब्लॉक होने के जोखिम से दूर रखेगा। आखिरकार, यदि आप उन नंबरों पर 250 संदेशों की सीमा से अधिक नहीं भेजते हैं जिनसे आपने पहले बात नहीं की है और उन लोगों को 1000 तक जिनसे पहले बात हो चुकी है और मेलिंग के बीच वार्म अप का उपयोग करते हैं, साथ ही प्रति 100 संदेशों पर आपको कम से कम 60 उत्तर मिलते हैं, तो खाता ब्लॉक होना असंभव है। अब चलिए इसे चरण दर चरण समझते हैं। मेलिंग शुरू करने के लिए अभी क्या करना चाहिए? पहला चरण,
गूगल क्रोम वेब स्टोर से एक्सटेंशन डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। यह कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा चरण, मेलिंग फंक्शन का बिल्कुल मुफ्त में उपयोग करें। इस बुनियादी सुविधा के लिए किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं है और यह समय के लिए सीमित नहीं है। तीसरा चरण, जब आप इसकी प्रभावशीलता देख लें तो वार्म अप फंक्शन की परीक्षण अवधि को सक्रिय करें। एक्सटेंशन के ऊपरी दाएं कोने में वार्म अप पर क्लिक करें और निर्देशों के अनुसार वार्म अप सुविधा वाला एक्सटेंशन डाउनलोड करें। मुफ्त परीक्षण की शर्तें एक्सटेंशन डाउनलोड पेज पर दी गई हैं। वार्म अप सेट करना मेलिंग से भी आसान है क्योंकि आपको केवल एक बटन दबाना है। इसमें कोई तकनीकी झंझट नहीं है। मेरा सिद्धांत सरल है, पहले परिणाम और उसके बाद ही खरीदने का निर्णय। इसलिए मैं आपको सब कुछ पहले से परखने का मौका देता हूं, खासकर जब मुख्य मेलिंग सुविधा हमेशा के लिए मुफ्त है। तो आप बिल्कुल भी जोखिम में नहीं हैं और जब आप अपनी बिक्री बढ़ते हुए देखेंगे तो आप खुद ही अगले कदम यानी विस्तार के बारे में सोचेंगे। और यहां बढ़ते व्यवसायों के लिए मेरे पास एक विशेष प्रस्ताव है। मेरा एक्सटेंशन आपके कार्यालय के हर कंप्यूटर को 24 घंटे काम करने वाली संपत्ति में बदल देता है। कल्पना करें, कर्मचारी घर चले जाते हैं और उनके कार्य खाते रात में और सप्ताहांत में भी 24 घंटे स्वचालित रूप से वार्म अप होते रहते हैं। अब आप मानवीय कारकों पर निर्भर नहीं हैं और सिस्टम स्वयं आपकी कंपनी के मुख्य खातों की प्रतिष्ठा बनाए रखता है। 24 घंटे 7 दिन और 10 से अधिक लोगों की टीमों के लिए आपको प्राथमिकता सहायता और कार्यान्वयन में मदद मिलती है। हालांकि प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थापना में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन करूंगा और आपकी वर्तमान मेलिंग प्रक्रियाओं का पूर्ण ऑडिट करूंगा। और इस सत्र के दौरान हम मिलकर एक पायलट परिदृश्य विकसित करेंगे और आप देखेंगे कि यह समाधान आपके कार्यों के लिए कैसे काम करता है। इससे आप वादों के बजाय वास्तविक परिणामों के आधार पर खरीदारी का निर्णय ले सकेंगे। इसलिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, नियमों के अनुसार मेलिंग शुरू करें, वार्म अप का उपयोग करें और ब्लॉक होने की चिंता हमेशा के लिए भूल जाएं और आपकी मेलिंग सफल हो।